हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। जो शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है, शुद्ध भक्त किसे कहते हैं, उसके बारे में शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है और शुद्ध भक्त कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन सी इच्छाएं लेके आते हैं, उसके बारे में बात। अनन्य चेतः सततयो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्त योगिना। यह अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इस श्लोक में निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। आर्थ, जिज्ञासु, यथार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति भी विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म, हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेतसा शब्द से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य का मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति हो चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त है। भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जाता है। भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है, यमे वैश्य वृणुते तेन लभस्ततेश आत्मा विरुणते तनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। गीता में भी कहा गया है कि ददामि बुद्धि योगो
तमः, ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण बना सकता है। श्री अद्वैत ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप जहाँ भी है हे प्रभु वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों को सूचित किया जाता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की यही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो होते हैं, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, जो दास भक्त होते हैं, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, और जो सख्य भक्त होते हैं, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, और वात्सल्य भक्त में भक्त जो है, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। और दूसरा है माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, लोग कैसे कैसे भक्त है। शांत भक्त तो उदासीन रहकर भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान को बोल देता है कि मेरे सपने में ऐसे ऐसे सपने हैं, पूरा करो। बहुत दिन से मैं आ रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, आपने कुछ भी मेरा पूरा नहीं किया। ये शांत भक्त है, उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दास भक्त, वो दास के जैसा, मैं आपका दास हूँ, जो भी आपकी सेवा है मैं करता रहूँगा, कि दास के रूप, क्योंकि दासानुदास हम लोग कौन है, दास है, भगवान के दास है। जो दास रूप में हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, दास रूप में शुद्ध भक्त। सख्य भक्त, जो सखा रूप में सखा रूप में, मतलब सखा मतलब मित्र के जैसा वो दोस्ती करता है। सख्य भक्त मित्र के, ये चल ऐसा हो गया वैसा, मित्र को कैसा बोलते हैं वैसा, तो सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त, ये जो होता है वो माता पिता का जो प्रेम होता है, ये मातृ प्रेम बोलते हैं ना। माता को बच्चा कितना भी तकलीफ दे लेकिन वो प्रेम कमी नहीं होता है, वैसा वात्सल्य प्रेम जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। और दूसरी जो होती है माधुर्य भक्त, जो माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी भी भांति भक्ति में युक्त होते हैं। मतलब कोई माधुर्य म्हणजे प्रेम भाव, माधुर्य प्रेम, जैसा दोनों लड़का और लड़की का प्रेम कैसा होता है वैसा प्रेम संबंध, दाम्पत्य म्हणजे पति और पत्नी का कैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम होता है।
तो वही प्रेम है दाम्पत्य, म्हणजे दाम्पत्य प्रेमी के भांति वो प्रेम है। लेकिन शुद्ध जो भक्त होता है वो अ, भगवान में, परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है। प्रेमा भक्ति म्हणजे एकदम जीव की प्राण, मतलब भगवान मेरे है, मैं इतना नज़दीक, मतलब भगवान के सिवा दूसरा वो जानता नहीं। हर चीज़ में वो भगवान को देखता रहेगा। अगर उसके साथ कोई भी होता है तो ये किसी ने किए, भगवान ने ही किए हैं। ये संकेत किसने दिया? भगवान ने ही किए। इसमें वो जो आया है वो भगवान ने भेजा है। ऐसा उसका जो भाव होता है वो शुद्ध भाव होता है। इसीलिए वो मौन रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं, और वो भाव होता है। तो इसीलिए तो ऐसे भक्तों को भगवान कभी भूलते नहीं, और वो भक्त भगवान को कभी भूलता नहीं है। यही बात है। इसलिए बोलते हैं शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते भगवान। इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे आशीर्वाद है। इसलिए हम लोग सबको बोलते हैं कि आप चैंटिंग करते रहो। आपके 16 माला हुआ, इसका मतलब आप शांत मत रहो, आप उससे ज़्यादा बढ़ाओ। 16 से 20 करो, 20 से 25 करो, क्योंकि आपके मुंह में सातत्य से भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। ये मत सोचो कि कल का दिन मेरे लिए है या नहीं। आज का जितना दिन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले लो। हम लोग बाकी फ़ायदा इधर उधर मतलब टाइम गवाते, तो उसके अर्थ है कि हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए। इसमें ये भी दिया है 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन होता है। कौन से? आर्थ, जिज्ञासु, यथार्थ ज्ञानी। मतलब पैसे के लिए अर्थ, जिज्ञासु जिद्दी के लिए, यथार्थी म्हणजे कुछ इच्छा पूर्ति के लिए, और ज्ञानी जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वही। और इसमें विभिन्न मुक्ति की विभिन्न विधियां का वर्णन हुआ है। कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग, ये भी है। तो इन योग पद्धतियों के नियमों में सब कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन शुद्ध भक्ति योग का वर्णन जिससे ज्ञान, कर्म और हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेतसः, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष, बहुबंधन से मुक्ति वो ही चाहता है। बहुबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। कहने का मतलब यही है कि हमें शुद्ध भक्त के जैसा भक्ति करनी चाहिए। हम इस कलयुग में हैं, तो कलयुग में हमें हर मौके पे हमें अलग अलग लोग मिलते रहेंगे, और वो माया से जकड़े हुए रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सर पे माया का बोझ किया लेकर रखा है। उनको हर जगह पे अगर शांत भी रहेंगे तो भी किसी का फ़ोन आएगा, उसको डिस्टर्ब करेंगे। उनको शांति मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने शांति को छोड़ दिया, अशांति को आत्माया। और जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी अशांति जगह पे जाएगा नहीं, उसको अशांति अच्छा नहीं लगेगी, शांति अच्छी रहेगी। इसीलिए वो शांत रहेगा, चैंटिंग करेगा, और जितना भगवान के साथ अंदर के अंदर बात करेगा, और उसी वजह से उसकी भक्ति में उसको आनंद मिलता है। उस आनंद से उसकी भक्ति में प्रगति होती है। आज मैं देखता हूँ हर जगह पे आदमी त्रस्त है, और वो भगवान के मंदिर में आके 10 मिनट बैठता है, भगवान मेरे को देखो, बहुत परेशान हूँ, इतना टेंशन हो गया है कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको पैसा देना है, उसका कर्जा है, वो लोन का कर्जा है, हर बात वो अपने चंचल मन में त्रस्त रहता है। पैसा उसको खाली दिखता है, इधर से आता है, इधर से चला जाता है, वो खाली बोलता है पैसा आता जाता है ऐसा। और पैसा चंचल है, वो तो रहेगा नहीं, लेकिन आपने इस सपना साकार करने के लिए आपने आपका जो शांति है, जो भगवान ने आपको ये जीवन किसके लिए दिया है, ये शांति और भक्ति करने के लिए, शांति आत्मसात करने के लिए और भक्ति करने के लिए, तो आपने वो शांति को ही गवा दिया है। किसके लिए? तो इच्छा तृप्ति के लिए। माया, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या,
ये जो आदमी के राक्षस है उसके अंदर कूट कूट के भरे हैं, और उसी वजह से खुद को शांति से अशांति तरफ लेके जाके आदमी परेशान है। हर आदमी के पास जब से मोबाइल है, जब से ये सपने, एक एक आदमी यही सोचता है कि मेरे आगे कोई जाना नहीं चाहिए, मैं हूँ ना तो मेरे, तो ये जो ईर्ष्या है ये आदमी को शांत रहने नहीं देती है, और इसी वजह से आदमी त्रस्त है, और त्रस्त होने के वजह से आदमी यही सोचता है कि सब कुछ मुझे झटपट झटपट मिलता रहे, पटपट पटपट मिलता रहे तो मेरे को अच्छा। अगर पटपट नहीं मिलने के बाद टेंशन आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बाद में आदमी को ऐसा लगता है यार क्या करूँ और क्या नहीं, मतलब टेंशन में और टेंशन कर, मतलब सबसे जीवन बेहतर है ब्रह्मचारी जीवन। ब्रह्मचारी को किसी का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन में माँ बाप खर्चा करके छोटे से बड़ा करते हैं, उसके बाद उसको गुरुकुल में डालते हैं, और गुरुकुल में डालने के बाद वो ब्रह्मचारी होता है, तो ब्रह्मचारी को सब टेम्पल से फैसिलिटी मिलती है, अन्न वस्त्र निवारा दवा पानी जो भी है। और बाद में वो जब गृहस्थ होता है तो गृहस्थ होने के बाद उसको बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, कपड़े का खर्चा, घर का खर्चा, वो सब अपने ऊपर टेंशन करके लेता है। बाद में भाग दौड़ करता है, इधर कब पैसा कमाऊँ उधर पैसा कमाऊँ, तो शांति निकल गई। उसके बाद वो बड़ा 50 साल के बाद होता है, तो वो जब ग्रह को त्याग करता है तो वानप्रस्थ में आता है। तो वानप्रस्थ में आने के बाद उसको ऐसा लगता है अभी मैं शांति हूँ, लेकिन उसमें घर का रिलेशन संबंध नहीं रखना चाहिए। सब कुछ स्वाहा करके जब एकांत रहता है तभी उसको शांति मिलेगी, अन्यथा उसका ध्यान पीछे रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद सन्यासी, ब्रह्मचारी से सन्यासी होने के लिए एकदम बेस्ट, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, उसके बाद वानप्रस्थ से सन्यासी होने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ लेने के बाद ही सन्यासी बने, और उनके बाद उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। भक्ति ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है? खाली मंदिर में आके प्रसाद खाओ, आनंद लूटो, एंजॉय करो, बातें करो, ये के लिए, इसके लिए ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि मंदिर में रहने को सब कुछ आपको फैसिलिटी मिल रहे थे, इसका मतलब भक्ति सीखो, भक्ति में जो जो आपको नहीं आता है वो सब कुछ सीखो, और भक्ति का प्रचार करने के लिए आप लोगों से मिलो। माता जी से बात नहीं करना है, भक्ति का प्रचार करने के लिए बात करना है, और भक्तों को भक्ति में लाने की बात करना है, यही तो ब्रह्मचारी का काम है। लेकिन कहीं कहीं मैं देखता हूँ तो लोग ब्रह्मचारी माता जी के साथ बात करते हैं, और क्या क्या अलग अलग, दूसरे ने शादी करने के बाद इनको लगता है मैं भी अभी वाइट का करके कपड़ा पहन के शादी करूँ, मेरे को भी अच्छा, ऐसे अलग अलग। तो ये मतलब एक ठाम मत होना चाहिए, मैं अगर ये सैफ्रॉन पहन रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे कभी भी ऐसा गलत सोचने मन में नहीं आना चाहिए। मैं ये प्रण क्यों लिया हूँ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया, इसके लिए मैं प्रण लिया हूँ ब्रह्मचारी बनने का। तो इसके बाद मैं ब्रह्मचारी से सन्यासी बनूंगा, इसके पीछे नहीं आऊँगा, तभी वो सक्सेस होता है। नहीं तो फिर ऐसे कितने हैं कि सैफ्रॉन पहनते हैं, एक दूसरे को देख के उसके बाद वाइट में आ जाते हैं, उसके बाद शादी करके निकल जाते हैं, और बाद में अपना सर पे बोझ लेके चलते हैं, बाद में बोलते हैं अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, मतलब लाइफ ख़राब करते हैं। तो सबसे बड़ी लाइफ अगर किसी की है तो ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी से वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ से सन्यासी। लेकिन इन तीनों को हैंडल कौन करता है? तो गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ अपने पेट पालने के लिए कमाता है, उसमें बाल बच्चों का हित करता है, और उसमें से ही इनको सहकार्य करता है, मदद करता है। तो इसका मतलब गृहस्थ जीवन सही है, लेकिन गृहस्थ जीवन में अफाट परिश्रम करना पड़ता है, और करने के बाद सबको मुंह देना पड़ता है, और लोगों को लगता है इसके पास कितना है और कितना नहीं, लेकिन जिसके पास है उसके पास अमाप है। अभी मैं देखा एक उद्योगपति की औरत का ही करोड़ों करोड़ों खर्चा महीने का है, तो किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। लेकिन इनको वो पैसा जनता की, जिधर बेकारी है, जिधर फैसिलिटी नहीं है, जिधर काम धंधा नहीं है, ऐसे लोगों को देने को नहीं आता है। खाली अपने आप पैसा है,
एंजॉय करो और मज़ा करो और अपने, लेकिन ये उनकी पूर्व कर्म की पुण्याई है और इसीलिए उनको वो आज एंजॉय करने को मिल रही है। आगे जाके उनकी योनि अलग हो जाएगी, तभी उनको वो दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अभी जो तुमको भगवान ने जो दिया था एंजॉय, ऐश आराम, तो उसका अपने योग्य रीति से पैसा यूज़ नहीं करने की वजह से आपको उसका तकलीफ होगा। अगर वो पुण्य कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आत्महत्या कर रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, किसी की वजह से हो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी जवाबदारी होती है। जब भगवान किसी को देता है पैसा दौलत वगैरह, तो उसका फर्ज बनता है अपने पास अपने लिए रखो और बाकी का गरीब को बांटो। क्योंकि हम लोग खाना प्रसाद बनाते हैं, तो प्रसाद जब बनता है तो जिनको जिनको जो जो आते हैं उनको सब बांटते हैं, और बांटने के बाद जो बचता है, वो बचा हुआ प्रसाद हम लोग गरीब को बांटते हैं कि नहीं। तो ये बांटने का जो रिवाज है वही अमीर लोगों का होना चाहिए। जब पैसा आपके पास आया है, अमाप पैसा महीने में आता है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, तो वो हिसाब से जो आपके खर्चे का है उतना रखो, उसके बाद जो भी पैसा है वो गरीब के लिए फैसिलिटी करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तभी समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा और गरीब देश नहीं होगा, कोई शहर गरीब नहीं होगा। स्वच्छता हर जगह पे होनी चाहिए, टाप-टीपता हर जगह पे होनी चाहिए, फैसिलिटी हर जगह पे लोगों को मिलना चाहिए। अभी ये उसमें लोग क्या करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं, गलत काम करके लेते हैं और लोगों को फँसाते हैं, और इसी वजह से कलयुग को प्रोत्साहन मिल रहा है और इसीलिए लोग भक्ति में नहीं आते हैं, कलयुग के झंझट में फँसते हैं, एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं और अपना फ़ायदा करके लोगों को लूट रहे हैं। तो ये शाम ज्ञानी लोगों ने उसको समझना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में, 90.9 लोग मूर्ख है इस दुनिया में, क्योंकि इनको सही क्या करना है और गलत क्या है इसका मालूम नहीं है। और इसीलिए लोगों ने ज्ञान अगर आपको आना चाहिए तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, और ये ग्रंथ पढ़ने से आप ज्ञानी बनोगे और समाज में आनंद से जियोगे। आज का मेरा प्रवचन ही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।